साउथ एशिया इस जमीन पर सबसे ज्यादा मुतहरिक और सकाफती इलाकों में से एक है, जहां एक ही रीजन में अलग अलग तहजीब के लोग और कौमें बसी हुई हैं। यह एक ऐसी सरजमीन है जहां सदियों से कौमें अरूज पाती है, तरक्की भी करती हैं, लेकिन जवाल भी मुसल्लत हो जाता है। इस सरजमीन को बरसगीर कहा जाता था, जो आज तकसीम होकर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग रियासतों में बढ़ चुके हैं। मौजूदा पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की रेत के नीचे इंसानियत की कदीम तरीन तहजीबों में से एक बाकियात पोशीदा हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 कबल मसीह के करीब फल फूलने वाला ये कदीम मुआशरा सिविलाइजेशन के 3 गहवारों में से एक था। इंडस वैली की सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, दरिया सिंध के जरखीज मैदानों के साथ साथ तैयार हुई। ये दरिया सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर और ट्रेड्स के लिए जिंदगी का जरिया भी है। 3300 कबल मसीह तक देहात जदीद तरीन शहरों में तब्दील होने लगी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके अजीम शहर बन के उभरे, जबकि ज्यादातर कदीम तहजीबें यादगार मंदिरों और महलात के गिर्द मरकूज थी। शहरी मंसूबाबंदी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ने एक ग्रिड पैटर्न में सड़कों को एहतियात से मंसूबाबंदी की थी, जो कि नक्काशी और जदीद सिस्टम से लैस थी। ईंटों के मकानात तमाम यकसा डिजाइन किए गए, इनमें कुएं और बाथरूम तक शामिल थे। इन शहरों के बीच बड़े बड़े अवामी बाथरूम थे, जैसे मोहनजोदड़ो का बाथ। हिस्टोरियन का ख्याल है कि ये रस्मी तज़किया के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे आज के दौर में स्विमिंग पूल इस्तेमाल होते हैं। इससे यही जाहिर होता है कि इंडस वैली के लोग सफाई और अपनी बरादरी की कितनी कदर करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन तिजारत का एक बड़ा मरकज भी थी। इनकी तकनीकी सलाहियत की सारी दुनिया में चर्चा था। इन्होंने नाप तोल और पैमाइश के आलात तक ईजाद की थी, जो तिजारत और तामीर के लिए बहुत अहम थी। तस्वीरों और जानवरों के सिंबल्स समाजी और इक्तसादी ढांचे की तरफ इशारा करती है। मेसोपोटामिया में पाई जाने वाली ये मोहरें फारस तक फैले हुए तवील फासले के तिजारती राब्ते की निशानदेही करती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने तरक्की पजीर दस्तकारी के सबूत भी डिस्कवर किए हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन, माला साजी और धातकारी वगैरह जैसे बिजनेस इंडस वैली का मुंह बोलता सबूत है। दिलचस्प बात तो यह है कि इंडस वैली की सिविलाइजेशन काफ़ी मसावात पर मबनी दिखाई देती है। कोई अजीमुल शान महल या वसी मकबरे नहीं मिले जो एक ऐसे सिस्टम की तजवीज़ करते हैं जहां दौलत और ताकत दूसरी कदीम सिविलाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा यकसा तौर पर तकसीम की गई हो। इसके बावजूद 1900 कबल मसीह के आसपास इन अजीम शहरों का जवाल शुरू हो गया। लेकिन क्यों? क्या ये मौसमियाती तब्दीली थी जिसने दरिया के सिस्टम को खुश्क कर दिया, एग्रीकल्चर में खलल डाला, या शायद बैरूनी कुव्वतों का हमला था? कुछ नजरियात तिजारती रास्तों में तब्दीली की तरफ भी इशारा करते हैं, लेकिन आज तक असल वजह एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। अगरचे इंडस वैली की सिविलाइजेशन मिट गई, लेकिन इसके आसार आज तक बरकरार हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की शक्ल में। ब्राह्मणों, बुद्धिस्ट और जैनों जैसी तहजीब वाली इलाके जुबानें और कौमों का अरूज आज भी बाकी है। इंडस वैली के लोग नेचर की पूजा भी करते थे, जैसा कि दरख्त, दरिया और जानवर वगैरह। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इंडस वैली के लोग अपने ज़माने में चेस और लूडो जैसा खेल खेलते थे। गो कि ये खेल आज की तरह के नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी इजाद थी। और कुछ का कहना है कि कबड्डी और रेसिंग गेम्स भी खेलते थे। इनकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जैसा कि एडवांस इरिगेशन सिस्टम, एडवांस ड्रेनिंग सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और मेट्रोलॉजी शामिल। मेडिकल की फील्ड में आयुर्वेदिक मेडिकल टेक्निक यूज़ की गई। जहाँ तक पॉपुलेशन की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक अर्बन और रूरल मिला के 5 से 6 मिलियन की पॉपुलेशन बताई जाती है। यह पॉपुलेशन इन इलाकों की बताई जाती है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चाहुडारो, काली बंगन। आज जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर को हम जानते हैं, उनके रहने का तरीका, उनके शहर, उनका बिजनेस वगैरह, उनका आर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वही आज तक उनकी जुबान और जो जुबान वो लिखते थे, ये एक मास्टरी ही है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। दूसरा ये कि इनका एंड कैसे हुआ, कैसे शहर उजड़ गए, कैसे इनका निशान तक मिट गया, जो आज तक हिस्टोरियन नहीं जान पाया। हड़प्पा के लोगों ने एक स्क्रिप्ट यूज़ की थी जिसे इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट।
पूरी तरह डिसाइफर नहीं हुई है, इसलिए उनकी जुबान और उसकी असल सूरत का इल्म अभी भी पुरअसरार है। लिंग्विस्ट और हिस्टोरियन अब तक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जुबान रावियन लैंग्वेजेस के करीब थी या किसी दूसरी जुबान से ताल्लुक रखती थी। और ये भी एक मिस्ट्री ही रहेगी कि ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी कौम का खात्मा हो गया जो पक्के घर बनाते थे, बिजनेस करते थे और अपने वक्त के बेहतरीन आर्किटेक्ट थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।